Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। डर के आगे जीत है, ये तो बाजार में क्या सब जगह कहा जाता है, लेकिन डर के आगे कितनी जीत है और कितने डर के आगे कितनी जीत है, ये सवाल लगातार सामने खड़ा रहता है। क्योंकि 2 दिन की एक रिलीफ रैली, अब उसे रिलीफ रैली कहा जाएगा। हालांकि आज बाजार बंद होने के कुछ देर पहले तक ऐसा लग रहा था कि रैली कंटिन्यूड है, लेकिन फाइनली ये हुआ है कि बाजार गिर के बंद हुए हैं। दोनों जो बड़े इंडेक्स हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इन्होंने 2 दिन की उस रिलीफ रैली को खत्म कर दिया है। खास वजह है प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स ने वजन डाला है दोनों इंडेक्स पर। निफ्टी 0.5% की गिरावट के साथ 24,340 पे बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स भी लगभग 0.5% 0.53% है, वो गिरा है और 79,942 पे पहुंचा है। 126 और 426 पॉइंट की गिरावट है दोनों इंडाइसिस में। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां ऐसा लगता है कि अभी बाहर जारी है, वहां कोई चिंता के कारण नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये मोटे तौर पे बाजार के लिए इसको विद्वान लोग अच्छा नहीं मानते हैं जब बड़े इंडेक्स गिर रहे हों और स्मॉल कैप और मिड कैप में रफ्तार आती हुई दिख रही हो या रफ्तार कंटिन्यूड हो। तो ये 2 दिन में ऐसा लगने लगा था कि क्या बाजार घूम गया है, लेकिन जाहिर है कि बाजार घूमा नहीं है। दिवाली के पहले अब थोड़ा छुट्टी का माहौल भी बन रहा है। हालांकि दिवाली तक बाजार है, दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, मुहूर्त के दिन तय होता है कि अब भविष्य कैसा होगा। हालांकि पिछली बार बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था, उसके बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो वो कोई बिल्कुल जैसे म्यूचुअल फंड में जो एक डिस्क्लेमर आता है कि पीछे की परफॉर्मेंस भविष्य का कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है, उस अंदाज में यहां भी कह सकते हैं। किसी भी चीज के साथ जोड़ के यूं नहीं देख सकते हैं कि यहां आज ऐसा हो गया तो कल कैसा होगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में, मिड कैप 100 में करीब 0.16% की और निफ्टी स्मॉल कैप में 1% की तेजी देखने को मिली है। तो मिड कैप की तो फिर भी मान लीजिए कि लगभग फ्लैट मानेंगे उसे, लेकिन स्मॉल कैप 100 1% से ज्यादा तेजी दिखा रहा है। जबकि निफ्टी बैंक, जो बैंक का इंडेक्स है, वो 1% गिरावट के साथ बंद हुआ है, जिसके 12 में से 9 कंस्टिट्यूएंट्स, जो 12 कंपनियां उसमें शामिल हैं, उनमें से 9 गिरावट के साथ बंद हुई हैं। इनमें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, ये सब शामिल हैं। कहीं 1% की तो कहीं 1.5% की गिरावट है। निफ्टी के सरकारी बैंकों की का इंडेक्स जो है, निफ्टी पीएसयू बैंक, यहां भी 2 दिन की जबरदस्त रैली पर ब्रेक लग गया है। और इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, इनमें भी करीब करीब 1% से कुछ कम तक की गिरावट दर्ज हुई है। इसके उल्टी तरफ देखें तो निफ्टी मीडिया 2.34% का उछाल, निफ्टी एफएमसीजी में करीब 1% की तेजी। और शेयरों की तरफ देखेंगे तो निफ्टी 50 में से जो 30 में से 30 कंपनियां बढ़कर और 20 कंपनियां गिर के बंद हुई हैं। सिप्ला सबसे आगे रहा आज की गिरावट में, उसने 4% की गिरावट दर्ज की है। उधर श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, ट्रेंट, एचडीएफसी लाइफ और इन्फोसिस, इन सब में करीब करीब 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऊपर की तरफ जाते हुए सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेज है जिसने 4.2% का उछाल दिखाया है, जबकि टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटो और ब्रिटानिया ने भी लगभग 2% की तेजी के साथ आज का ट्रेड खत्म किया है। तो ये तेजी दिख रही है। और ये क्यों गिरावट हुई है, इसके जो कारण अगर पूछा जाए, लोग कह रहे हैं साहब अभी सीधा यह है कि बाजार कहीं भी जा सकता है, बाजार बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसी का एक नमूना आज देखने को मिला है। और कारण अगर आप गिनाएंगे तो बहुत सारे चैलेंज हैं जिनको आप बहाना बता सकते हैं इस गिरावट का, जिसमें दुनिया की जो इंस्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। दूसरा, अमेरिका में चुनाव अभी इधर अभी उधर या बहुत ही कड़ा मुकाबला है, इसकी वजह से बाजार में चिंता हो रही है। यूएस और यूरोप में इंटरेस्ट रेट के जो फैसले हैं उनसे चिंता हो रही है। मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ जाएगा, ये चिंता है। और अपने जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, वो चिंता पैदा कर रहे हैं। और अभी खास तौर पर रिटेल में छोटे दुकानदारों की समस्या जिस तरह से निकल के आ रही है कि
बड़े शहरों में बिक्री में कमी आ रही है, खपत में कमी आ रही है। दूसरा, रिटेल सेक्टर में जो क्विक कॉमर्स जिसको कहते हैं, इसकी वजह से छोटे दुकानदार बहुत परेशान हो रहे हैं। ये बात अब बार बार और बहुत एम्फेटिकली कही जाने लगी है। और साथ में जो गिरावट है, सेल इंडिया बाय चाइना, ये चल रहा है हमें, क्योंकि चीन ने एक पॉलिसी चेंजेस किए हैं, वहां स्टिमुलस दिया है। तो कई कारण हैं जिनमें से किसी को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। लेकिन जैसे डर के आगे जीत, जीत के आगे डर, फिर डर के आगे जीत, ये सिलसिला बाजार में चलता रहता है। किसी एक दिन, किसी एक हफ्ते, किसी एक महीने को देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आप 5 साल, 10 साल, 20 साल के होराइजन में जैसे ही चले जाएंगे तो आपको कोई एक दिन किसी खास काम का दिखाई नहीं पड़ता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।